भाई नकिया में बोले वाला कहा तो सन क्लासिकल करी जो नकिया में बोले सन। कभी भी आप क्लासिकल टीचर के पास चले जाइए, अगर एक शब्द का उच्चारण गलत हो जाए 100 कहे में अंतर हो जाए तब तो कविता पर धरा दिया सर। 100 सही से हो यार, बड़ा सा है छोटा सा है, 100 कहने में भी फर्क होता है। गौर करो तगड़ा सुन लो ही तब नहीं सुने तो तनिका सुन लिया। भारत में एगो रोग लागल साला पता नहीं यही रोगवा माओवाद और नक्सलवाद को जन्म देता है। यही रोग है, रोग कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। कोरोना आया, कितने लोगों को मार दिया। रोग नुकसान करता है, यह रोग है जिससे नक्सलवाद और माओवाद, जिससे नक्सलवादी और माओवादी पैदा होते हैं। कौन रोग है? मेरा अच्छा हो। अब हम कोरोना में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी चल रहा था ना कोरोना में। इस रोग में सदियों से बताया गया है कि इंसान इंसान को नहीं छू सकता, इंसान इंसान को नहीं छू सकता। ये रोग में वर्जित का माना अशोक श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, अशोक श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद न छूटा है। इतना बड़ा मंदिर निश्चित ही शूद्र समाज के लोगों ने बनाया होगा। शूद्र अर्थात SC ST OBC, अहिर चमार धोबी मुसहर पासी कोयरी कुर्मी डोम बिहार, यही समाज के लोग बनाए होंगे। इतना बड़ा मंदिर बनाने में इसमें कोई शक नहीं कि वर्कर काम करते करते जब तक से तैयार मंदिर नहीं था तब तक से उसमें पेशाब भी कर दिए होंगे लोग। कुछ इतने थकेलू टाइप के वर्कर होते हैं कि जब दूर ग्राउंड है तो जाके 2 नंबर का कहीं टाले तोप दी, तब तक यह मंदिर नहीं छुआ था। वही वर्कर मंदिर पे पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, मंदिर की मूर्त छेनी हथौड़ी से गड़ गड़ करके मंदिर में स्थापित कर दिया, तब तक नहीं छुआछूत है। और उस मंदिर में कोई पुजारी आकर के एक दिन पूजा करता है, इसके बाद वह श्रमिक मजदूर कभी उस मंदिर को छू नहीं पाता। यही है नक्सलवाद, यही है नक्सलवादी और यही है माओवादी पैदा करने का पहला मंत्र। सवाल नंबर 3, और सोची जानकर उस वक्त ना घिनाते हो। हेमा गोली लग जाए
अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो, अछूत वाला को जब लूटने तुम चाहते हो। उस टाइम तुम्हारी छुआछूत कहां चली जाती है मेरे भाई? छुआ के ठेकेदारों से ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है कि एक अछूत की बेटी की जब इज्जत तार तार करने जाते हो उस टाइम वो अछूत नहीं होती है? उस टाइम उसके परछाई से तुम्हें घृणा नहीं होती है? उस टाइम तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? उस टाइम तुम्हारी बिरादरी का अपमान नहीं होता है? वो करो तगड़ा है एक एक लाइनिया, ये आतंकवाद नक्सलवाद का बाप है। कैसे? चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, पानी या छूट के घर का पी करना मरते हो। देश के बड़े बड़े नेता में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ससुर लोग इतना बढ़िया कमाई नहीं खजा कर कि हमारा नाम ले जा मंच पर, अपना समाज का पैसा ले बिरहा गाल जा, ससुर लोगन का नाम ढोल जा। का भैया गलत कहते हैं? देश के कुछ बड़े बड़े नेता, नहीं तो हमको भी कहने आता है मन से भाई बहनों, घाघरा नदी में बाढ़ आया कि नहीं आया? उधर नहीं जाना चाहता, आया कि नहीं आया? तमाम बड़े बड़े पार्टियों के नेता जब चुनाव आता है दलित बस्तियों में जाते हैं, शूद्र बस्तियों में जाते हैं। हम क्या कहें इन मूर्ख दलितों को, इन मूर्ख दलितों को क्या कहें? वो आते हैं और कहते हैं पानी पी लिए, हम आप एक हो गए, हम आपके घर खा लिए, लेकिन पतरी लगी एक लाठी दूर, एक लाठी दूर अगर तनी मनी पासे रहो तो गंध हो जाई। कुछ देश के प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो दलित बस्तियों में जाते हैं तो पहले साबुन और सेंट भेजवा देते हैं, ऐसा होता है। पेपर न्यूज से आप लोग देख रहे हैं, कहना क्या है, मैं क्यों कहूं? आप बताइए कि जब उस टाइम आप जाते हो, अच्छा दलित भाई क्या करते हैं? अरे फलाना नेता हो तो के पता नहीं क्या कि तुहार दलिताई का एहसास करावा हो। ऐसे नेताओं से ओम प्रकाश दीवाना अपील करेगा, बात अच्छी लगे तो फिर सहमति में आप लोग का कला की अपना सहमति पत्र दाखिल कर दीजिएगा। ऐसे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि दलित बस्तियों में केवल चुनाव के टाइम आप जाकर के पानी पीते हो, इससे बढ़िया है कि आप रोटी और बेटी का रिश्ता तय कर दो, एक आध दो बेटी भी है तो हमेशा खातिर दलित तो रिश्तेदार हो जाए, हमेशा खातिर दलित बैकवर्ड समाज के लोग आपके रिश्तेदार हो जाएंगे। ससुर कहबो, सार कहबो, रिश्ता तगड़ा चली, नीच दिखाने के लिए आप आते हो और ये दलित समाज के लोग मगन हो जाते हैं, उसी में ठग जाते हैं 5 साल, इसके बाद आपकी सारी संपत्ति सारे अधिकार छीने जाते हैं। अब बिरहा की कहानी चालू हो गई। यही है साथियों नक्सलवाद और माओवाद के जन्म का कारण, यही है, यही से होता है। बिरहा कहानी का